नमस्कार। जनतंत्र टीवी के विशेष कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं महिला विकास मंत्री राजन पाल गौतम जी। राजन पाल जी, जनतंत्र टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको लग रहा है कि आप लोग उत्तर प्रदेश में आप जा रहे हैं, पंचायती चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, केजरीवाल मॉडल का बड़ा प्रचार किया जा रहा है। क्या है ये केजरीवाल मॉडल? एक्चुअली ये जो जिला पंचायत का चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका जो सवाल है क्या है ये केजरीवाल का मॉडल, बेसिकली 2012 में एक गुजरात मॉडल नाम के शब्द को बेचा गया। आज अगर उसकी पड़ताल की जाए तो उसमें कहीं कुछ नज़र नहीं आता। गुजरात के सरकारी स्कूलों को देखें तो वहाँ से बच्चे पढ़ के अब कामयाब नहीं हो सकते। टीचर्स ही नहीं है पहली बात तो, और ना पढ़ने का वहाँ माहौल है। हॉस्पिटल्स में देखें तो वहाँ अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा गुजरात का मॉडल होगा किसी को पता नहीं था, वरना शायद आज केंद्र के अंदर मोदी जी नहीं होते। एक शब्द को बहुत सारे मीडिया चैनल्स को खरीद के बेचा गया, लोगों के दिमाग को हाईजैक किया गया और उसका परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है। दिल्ली का मॉडल ऐसे अचानक नहीं बना है। तो ये एक दिल्ली के अंदर बैठ के अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पूरी टीम ने ये फैसला किया था कि हम लोग जब राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं तो हमें राजनीति को बदलना है। केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करनी है, बल्कि राजनीति में जो गंदगी व्याप्त है उसका सफाया करना है और हेल्थ और एजुकेशन को प्राथमिकता के तौर पे लेना है, ताकि लोग क्या चाहते हैं, हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं, उन उम्मीदों को उनसे पूछ के बात करके। राजन पाल, तो इस मॉडल को आप अब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप चुनाव में बेचेंगे? जिस तरह से इस मॉडल को बेचना नहीं है, ये आपके शब्द सही नहीं है। बेसिकली हमारा ये मानना है कि किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी हेल्थ एंड एजुकेशन है। उत्तर प्रदेश की सरकार उस काम को नहीं कर रही है, बल्कि मैं कहूँगा कि बाकी राज्यों की भी सरकारें जितना हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि आप केवल दिल्ली में क्यों हैं, आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आते? जब उत्तर प्रदेश के लोग भी चाहते हैं दिल्ली जैसा काम हो, उत्तर प्रदेश के लोग प्यार करते हैं दिल्ली की सरकार को के मॉडल को, अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो फिर हमने तय किया कि अब समय की ये मांग है कि पूरे देश को आम आदमी पार्टी की जरूरत है। राजन पाल जी, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, दिल्ली की तुलना में बहुत बड़ा है। कितना आपको समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा चैलेंज है और उतने बड़े राज्य की समस्या दिल्ली प्रदेश की छोटी समस्या होगी? कैसे आप दोनों को कोरिलेट करके आप कहते हैं कि दिल्ली मॉडल को यूपी में लागू कर देंगे? यूपी में दिल्ली के मॉडल को लागू किया जा सकता है, उसके लिए नीयत की जरूरत है। अगर यूपी का क्षेत्रफल बड़ा है तो यूपी के अंदर जनता ज़्यादा है, तो यूपी का बजट भी बड़ा है, यूपी में रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। सिर्फ ब्रेन को इस्तेमाल करके यूपी के अंदर रिवेन्यू के एक ऐसे मॉडल को लाने की ज़रूरत है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उनके विकास की योजनाएं बनाने पर पैसा खर्च कर सकें। हमें ब्रेन की जरूरत है और नीयत की जरूरत है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिनकी सरकार है उनकी नीयत सबके कल्याण की भावना है ही नहीं। जो लोग मनुस्मृति के हिसाब से देश चलाना चाहते हों, जिसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के विकास के बारे में दिमाग में कोई पॉलिसी ना हो, तो वो लोग तो नहीं करेंगे ना। राजन जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ा सा अलग होती है। जात की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाता है। आपको लगता है ऐसे में आम आदमी पार्टी अपनी छवि बना पाएगी, या जिस मुद्दों को आप लेकर के जा रहे हैं वो असल में जमीन पर उतर पाएगा? उसी को तो खत्म करना है। जाति और धर्म के नाम पे पूरे प्रदेश की जनता को बांट दिया, दो खेमों में खड़ा कर दिया। क्या आप गृह युद्ध कराना चाहते हो? आप लोग क्या देश से प्यार नहीं करते? अगर आप देश से प्यार करते हैं, उत्तर प्रदेश से आपको प्यार है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चुना है, तो आपको केवल दो चार जातियों ने नहीं चुना, आप पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के लिए आपको काम करना, वो पूरे उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन हो तो नहीं रहा ना सर। मैं कह रहा हूँ कि जब पूरा उनकी नीयत नहीं है। भाई, जातिवाद का इतना जकड़ा हुआ है, जातिवाद ने, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने, मैं पूछ रहा हूँ उसको कैसे आप तोड़ पाएंगे? आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने है? दिल्ली ने एक मॉडल दिया है जिसमें जाति और धर्म के नाम पे कोई बंटवारा नहीं है, जिसमें योजनाएं गरीब से गरीब आदमी को नजर में रख के प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं बनाई गई हैं। तो जब हम योजनाएं गरीब से गरीब को साथ लेके, हम जाति धर्म नहीं देखेंगे, हम जो योजना बनाएंगे सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबको सस्ते साधन उपलब्ध हो। तो मैं समझता हूँ जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने के लिए कमजोर से कमजोर को ये महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ सरकार खड़ी है और सरकार हमारे लिए काम कर रही है।
एक ये भी समस्या आती है राजन पाल जी, उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं आपकी गरीब पार्टी है, गरीबों से चंदा मिलता है। पंचायत चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में जिस तरह से धन का उपयोग करती हैं तमाम राजनीतिक दल, कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? देखिए, धन का प्रयोग तो दिल्ली के अंदर भी बीजेपी ने इतना भयंकर तरीके से किया है, उसके बाद भी 70 में से उन्हें सिर्फ 8 सीट मिली हैं। अगर 70 में से 62 सीट हमें मिले तो इसलिए मिले क्योंकि जनता आम आदमी पार्टी के काम को पसंद करती है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के व्यवहार को पसंद करती है, और यही व्यवहार और यही हमारी पॉलिसीज उत्तर प्रदेश के अंदर इन जातीय धर्म के बंधनों को तोड़ के लोगों को हमसे नज़दीक लाएगी। हमें जनता का प्यार जरूर मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है इसी जिला पंचायत के चुनाव से हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जबरदस्त तरीके से दमक रखने वाले हैं। राजन पाल जी, आपको लगता है कि ये आप लोगों का भी टेस्ट है? उत्तर प्रदेश से तमाम लोग आते हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, संजय सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, दुर्गेश पाठक उत्तर प्रदेश से आते हैं, तमाम एक लंबी फहरिस्त है बड़े नेताओं की जो आम आदमी पार्टी में नीति निर्धारक हैं, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। इस पंचायत चुनाव में टेस्ट हो जाएगा आपका कि कितने पानी में है? ये पंचायत चुनाव हमें उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा की सीटें हैं, उन सारी सीटों पर सारे गांव-गांव तक हमारे संगठन निर्माण करने की बुनियाद रख देगा। और हम लोग इतनी सीट जरूर ले आएंगे जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर गांव-गांव में लोग कहेंगे अब आम आदमी पार्टी हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं यही पूछ रहा हूँ कि जैसे बागपत से आप आते हैं, संजय सिंह सुल्तानपुर से आते हैं, दुर्गेश पाठक जी संत कबीर नगर से आते हैं, तो इन जगहों पे अगर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहता है तो ये मान लिया जाएगा कि राजन पाल गौतम जी बड़े नेता जरूर हैं लेकिन ज़मीन में पकड़ नहीं है, अपने राज्य में पकड़ नहीं है? आप समय का इंतजार कीजिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचेगा जहां जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन ना मिले। राजन पाल जी, एक चीज़ ये और कहा जाता है कि आप लोग बड़ा तंज करते थे कि पार्टियों में व्यक्ति की पूजा होती है, सोनिया गांधी की कांग्रेस करती है, राहुल गांधी गांधी परिवार को कांग्रेस, नरेंद्र मोदी जी और संघ परिवार के लोगों की पूजा भाजपा में होती है। आम आदमी पार्टी में भी तो वही कल्चर है। सारी बात का श्रेय आप केजरीवाल जी को देते हैं, पोस्टरों पे उनको लगाते हैं, हर बात में कहीं ना कहीं घूम फिर के आप केजरीवाल जी को ला देते हैं। तो क्या ये बाध्यता है, मजबूरी है आपकी? आपका कंपैरिजन ठीक नहीं है। उन पार्टी में हो सकता है व्यक्ति पूजा होती हो, आम आदमी पार्टी में व्यक्ति पूजा नहीं होती। लेकिन नेतृत्व को आगे रख के चलना ये डिसिप्लिन है, ये व्यक्ति पूजा नहीं है। अब संगठन में अगर आप नेतृत्व को आप आगे लेके नहीं चलेंगे तो संगठन कैसे चलेगा? ये तो बड़ा चालाक आपने उसका विश्लेषण कर दिया। अगर वो अपने नेतृत्व को आगे रख के चले तो आप कहेंगे साहब व्यक्ति पूजा है, आप अब रखिए तो कहिए नहीं साहब ये तो। ये बात सुनिए, बुनियादी बात है। केवल अरविंद जी का फोटो नहीं होता, जहाँ संजय सिंह जाते हैं उनका भी होता है, मनीष जी जाते हैं उनका भी होता है, हम जाते हैं हमारा भी होता है, वहाँ के जो जिले के जो पदाधिकारी हैं उनका भी होता है, यहाँ तक कि जो गांव तक के पदाधिकारी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी फोटो होता है। तो ऐसा तो नहीं है केवल अरविंद जी का ही फोटो लगता है। और फिर हमारे पार्टी के नेता मुखिया हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो उनका फोटो एक नेतृत्व को सामने तो रखना जरूरी है, वरना संगठन को कैसे लेके चलेंगे आप? हाँ, नीतियों में हम इतना जरूर है कि हम नीतियाँ थोपी नहीं जाती। अरविंद केजरीवाल पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेके बीच बीच में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, हर पॉलिसी को फाइनल रूप देने से पहले आपस में चर्चा करके सलाह मशवरा करके उसके बाद हम पॉलिसी को फाइनल रूप देते हैं। इसका मतलब उन्हें अगर कन्विंस करें कि आम जनता के लिए कोई भावना के साथ कोई हम योजना बनाते हैं तो वहाँ रुकावटें नहीं है, तुरंत समर्थन मिलता है। वो पॉलिसी बनी और उस पॉलिसी के तहत जिस IIT दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के खुद के बेटे का एडमिशन हुआ, उसी IIT दिल्ली के अंदर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना से कोचिंग लेने के बाद एक मजदूर के बेटे का बीजे का एडमिशन हुआ, एक मजदूर की बेटी का लेडी हार्डिंग में MBBS में एडमिशन हुआ। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ राजन जी, आप बड़े चतुर आदमी हैं, आपने सारी बातों अपनी पॉलिसी भी बता दी और सारा श्रेय मुख्यमंत्री को दे दिया, केजरीवाल जी को। यही मैं कह रहा था। चलिए ठीक है, ठीक है। राजन पाल जी, आप बता रहे थे आपके उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाते हैं, कहते हैं कि साहब हम कोई स्कूल देखना चाहते हैं। पंचायत चुनाव में आप जा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई ऐसा पूरे दिल्ली प्रदेश में कोई ऐसा मॉडल गाँव है जिसको हम देख के कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाँव इस तरह होंगे? आपके मुख्यमंत्री तो चले जाते उत्तर प्रदेश में देखने। आप बाहरी दिल्ली के अनेकों गांव, एक गांव नहीं अनेकों गांव हैं, आप साथ चलिए, आपको दिखाते हैं। गुलाम सिंह यादव जो हमारे मटियाला से MLA हैं, आप वहाँ चलिए, किस तरह के स्टेडियम बच्चों के लिए, जो स्कूल से निकलने वाले बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए कितने अच्छे स्टेडियम बनाए प्रैक्टिस के लिए। और साथ ही साथ उस स्कूल की बिल्डिंग को देखिए, और टीचर्स कितने मतलब पोस्ट हैं और कितनी भरी हुई है वो भी देखिए, और किस तरीके से पढ़ाई होती है वो भी देखिए। आप हर मॉडल को चेक कीजिए। उन्होंने इन्विटेशन दिया था
कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आएँ और यूपी के एजुकेशन पे वो ज़्यादा बोल रहे हैं, आके बात करें। तो अगर लखनऊ उन्होंने इनवाइट किया और उनके इनविटेशन पे चैलेंज को स्वीकार किया मनीष सिसोदिया जी ने, और वो लखनऊ गए और वहाँ वो उनके जो मंत्री भाग खड़े हुए, उनको भाग लेना चाहिए था चर्चा में। उनको अगर उनका अच्छा मॉडल है तो कन्विंस कर देते, हम उनकी बात को मान लेते, और अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारी बात को मान ले, इसमें दिक्कत ही क्या है? ठीक है सर, अच्छा ये मान लिया भला तो बात को मानने में भला तो अल्टीमेटली यूपी की जनता का होना है ना। ठीक है, हो जाएगा। राजन जी, दिल्ली की सब समस्या खत्म हो गई, अब आपने आपकी सरकार यहाँ बन गई, सब समस्या खत्म नहीं हुई है, जादू नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहिए, सब समस्या पंजाब में सरकार बनाएंगे। सब समस्या खत्म नहीं है, जादू नहीं है कि सब समस्या एक झटके में खत्म हो जाए। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले लगभग 6.5 साल के लगभग 6 साल की सरकार में दिल्ली में ऐसी योजनाएं जरूर बनी है जिससे डायरेक्ट गरीब से गरीब के परिवार को आज आगे बढ़ने का मौका मिला। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि बेहतर नहीं होता कि आप दिल्ली पे कंसंट्रेट करते, जो आप उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं वो दिल्ली के विकास में लगाते। क्या ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक सत्ता की भूख जाग गई है, सत्ता पाने की पिपासा हो गई कि साहब दिल्ली पा गए हैं, पंजाब में भी चाहिए, यूपी भी चाहिए, हर जगह हमारी कुर्सी हो, हर जगह हमारा सत्ता हो? नहीं, आप ये सवाल अमित शाह जी से भी पूछ लें, वो बंगाल में क्या कर रहे हैं, और जो मध्य प्रदेश से जो इनके जो उपाध्यक्ष हैं वो वहाँ क्या कर रहे हैं, इंदौर से जो। तो ये बात केवल हमसे मतलब क्या आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनना चाहिए? अगर आम आदमी पार्टी के पास अच्छी योजनाएं हैं और अच्छी नेक नियत है तो क्या आम आदमी पार्टी को पूरे देश के अंदर नहीं जाना चाहिए? तो ये क्या आप ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बन रहे? दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं, एक एक गांव पे काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम काम कर रही है। इसके साथ साथ एडिशनल टाइम निकाल के अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर जा रहे हैं या हम उत्तराखंड के अंदर जा रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए किसी को? दिल्ली में आप बताएं ना समस्या क्या है जिसका हम समाधान ना कर रहे हो। दिल्ली पे पूरा फोकस करते हुए, दिल्ली के एक एक परिवार तक फोकस करते हुए, एक एक काम को अंजाम देते हुए, उसके बाद हम अगर कोई छुट्टी तो नहीं करते ना। अगर हम अपना छुट्टी का दिन अगर हम दूसरे प्रदेश में या कहीं भी टाइम निकाल के जाते हैं और हम दिल्ली को पूरी तरह संभालते अगर बाहर भी आगे बढ़ के काम करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? राजन पाल जी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो आपके पास है उसमें आप घोटाला कर देते हैं। राशन नहीं, एक भी घोटाला आज तक कोई एक राशन कार्ड पे ये मजाक कर रहे हैं 250 लोग। ये तो मजाक है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, जाति धर्म की राजनीति करती है। अगर घोटाला है तो जिसने घोटाला किया उसे जेल में डाल दो ना। ठीक है। अच्छा राजन, अच्छा ये आपके संज्ञान में आया कि नहीं कि एक नंबर पे 150 राशन कार्ड रजिस्टर्ड थे, 150 राशन कार्ड पहले कांग्रेस के टाइम पे निजीकरण होने जा रहा है। कांग्रेस के टाइम पे किस किस तरह की गड़बड़ी आती है, हमने तो सारा सफाया कर दिया। टैंकर माफिया किसने कहा आपको? पहले देखो टैंकर माफिया क्या था और आज क्या है। आज टैंकर पूरे दिल्ली से लगभग खत्म हो गए हैं। पहले कितनी कॉलोनियों में पानी जाता था पाइपलाइन से, अब कितनी जा रहा है? हम तो एक एक गांव तक पाइपलाइन से पानी भेजने का हमारा संकल्प है और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जब से हमारी सरकार आई है तब से टैंकर माफिया खत्म होता जा रहा है। पानी की इतनी दिक्कत है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को आम जनता के साथ आपके जल निगम के कार्यालय तक जाना पड़ता है। नहीं, वो गुंडे, उन्होंने गुंडागर्दी की है और कानून उसके लिए उनको बुक कर चुका है। लेकिन मजाक की बात है, इन्होंने मजाक बना दिया कानून का कि ये दिल्ली की पुलिस उन लोगों के खिलाफ जो चार्जेस लगने चाहिए वो ना बना के खाली 188 का मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब वो लोग जो पूरी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को उन्होंने तोड़फोड़ की है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है, तो मर्डर का थ्रेट किया है, ऐसे लोगों पे जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, ये दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की पुलिस बन गई है। क्या इसको जो 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 रिलेटेड सेक्शंस के अंदर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए था? आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जो मॉडल है, जो आपका विभाग है, सारे महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, समाज कल्याण है, आपके पास SC ST OBC का है, ऐसा क्या माइलस्टोन आपने बना दिया अपने डिपार्टमेंट में काम करके कि जिसको आप यूपी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जनता को लगेगा कि नहीं साहब वहाँ अच्छा काम हुआ, हमारे पास ये होगा? देखिए, एक तो हमने SC ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई, जिसमें जो गरीब बच्चे हैं उनको कोचिंग देकर उनके सपनों को साकार करने का। दूसरा, जो सीवर के अंदर डेथ हुआ करती थी, तो ये एक चैलेंज था कि पूरे दुनिया में भारत का नाम गंदा होता है जब हम पढ़ते हैं सीवर के अंदर डेथ हो गई। तो हमने क्या किया कि हमने डेथ को रोकने के लिए एक योजना हमने बनाई जिसमें कि भाई सीवर को क्लीनिंग जो है मैकेनाइज तरीके से किया जाएगा मशीनों के द्वारा। और उन मशीनों का मालिक उन्हीं लोगों को बनाएंगे जो सीवर में अपनी जान गंवाया करते थे। उन्हीं कम्युनिटीज़ को हमने सीवर की मशीनों का मालिक बना दिया। और एक तो उनको रोजगार मिला, सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिला और सीवर डेथ बंद हो गई। तो ये योजना हमने
बनाई। जो सबसे ज्यादा बता रहे थे कि आपके लोग प्रचार करते हैं कि सबसे ज्यादा आप पेंशन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भारतवर्ष में। लगभग 1.25 लाख लोगों को हम लोग 2,500 पेंशन दे रहे हैं, 2,500 रुपये प्रति महीना, लगभग पेंशन 1.25 तो को। उत्तर प्रदेश में सरकार केवल दे कुछ रही है। जो 60 साल से 69 साल के बुजुर्ग हैं उनकी 2,000 है, 70 और उससे ऊपर की, और विडो पेंशन, विकलांगता पेंशन 2,500 रुपये, मंत्री जी, लेकिन- लेप्रोसी की 3,000 रुपये है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भी दे रही है, तो कहाँ अलग हुआ? कितनी दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार, कितनी दे रही है आप बताइए? 500 रुपए। तो 500 रुपये और 2,500 ठीक है, तुलना नहीं हो सकती। दिल्ली छोटा यूपी प्रदेश है से दिल्ली, छोटा मान लिया, यूपी बहुत बड़ा है। मान लिया आपकी, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन 500 रुपये में क्या होगा? इतना तो दो कि उनको कुछ सम्मानजनक राशि लगे। आप नाम क्यों कर रहे हो? अगर आपकी बस की नहीं है तो बंद करो। आपकी बस की नहीं है उत्तर प्रदेश चलाना तो छोड़ दो। जंगल राज आपने बना के रख दिया उत्तर प्रदेश में, सुरक्षित कोई उत्तर प्रदेश में है नहीं। महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, बलात्कार करने के होने के बाद उनकी हत्या होती है, और उसमें आपके एडिशनल डीजीपी कहते हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। सीबीआई जांच करके पुष्टि करती है बलात्कार की। तो ऐसे जब अफसर मिलके अपराधियों को बचाने की कोशिश करेंगे तो क्या सरकार चला रहे हैं आप? आपने जंगल राज बना दिया। ठीक है राजेंद्र पाल जी, आपको लगता है कि विपक्ष का आरोप है कि चूंकि राजेंद्र पाल गौतम जी इसलिए बड़े बन जाते हैं कि इनके पास जो विभाग है इसमें लोग इतने गरीब होते, विधवा है, लाचार है, आश्रय होम है, तो जो शेल्टर हाउस में कोई बच्चा सुधार के लिए गया बाल सुधार गृह में, तो वो कहीं कंप्लेन कर नहीं सकता। अनियमितताएं बहुत हैं, लेकिन चूंकि उससे जो पीड़ित लोग हैं वो कहीं जा नहीं सकते, इसलिए सब कुछ उनको अच्छा अच्छा दिखाई देता है। एक काम करिए ना, आप हमारे होम्स में जाइए, मैं आपको एंट्री अलाउ करवाता हूँ, और जाके अपना बच्चों से बात कीजिए, और किस तरह की सुविधाएं वहाँ मिलती हैं बच्चों को, वो जाके देखिए। उसके बाद आप इस मुद्दे में मेरे से बात कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसको छोड़ दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ इसको भी छोड़ दीजिए। आप मेरे होम्स में जाइए, मेरे जो महिला आश्रय केंद्र उनमें जाइए, जो और विमेन जो हॉस्टल है हमारे उसमें जाइए, विमेन होम्स है उसमें जाइए, चिल्ड्रन होम्स है उसमें जाइए, आशा किरण में जाइए, आशा दीप में जाइए, आशा ज्योति में जाइए। आप जाके पहले अपनी आंखों से देखो। ओल्ड एज होम में जाइए हमारे आप देखो कि बुजुर्गों को कि किस तरह जैसे माँ बाप को रखते हैं, किस तरह उनका रख रखाव, खान पान, हर चीज़ की व्यवस्था, मेडिकल मतलब और फिजियोथेरेपी, मतलब इतनी व्यवस्थाएं। मेरे कहने से मत मानो, भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगा रहे उसे भी छोड़ दो, मैं जो दावे कर रहा हूँ उसको भी छोड़ दो। आप हमारे होम्स में जाइए, मैं अपने सेक्रेटरीज को बोलता हूँ कि आप जिस मर्जी को चुन लें। ठीक है, मतलब मेरे बताए हुए नहीं, आप जिस मर्जी चुन लें, जाके देखा आपको पता लगेगा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मंत्री जी, आपको क्या लगता है अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 मुझे महत्वपूर्ण अपने विभाग के सबसे बड़ा अचीवमेंट बता दें कि जो योजना आप कहते हैं, आपको लगता है कि ये हमारे लिए माइलस्टोन है और ये प्रदेश के लिए परिवर्तन की लहर लाएगी, कौन सी योजनाएं हैं 3? देखिए, एक योजना जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसने पूरे दिल्ली के युवाओं के सपनों को साकार किया। दूसरी योजना, जो लोग अपनी जान गंवाया करते थे, आज दिल्ली के अंदर सीवर में किसी को उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनाइज तरीके से सीवर क्लीन हो रहे हैं, सीवर के अंदर किसी की अब डेथ नहीं होती, और उन लोगों को एक सम्मान का जीवन जीने का मौका मिला, एंटरप्रेन्योर बने वो लोग। दूसरी योजना ये है। और तीसरी, हमने सरकारी स्कूलों में SC/ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा किताब छपवा के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो विभिन्न आयाम है वो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें लोगों में, बच्चों में प्रेरणा आए कि किस तरह एक गरीब परिवार से निकले बच्चा जो पूरे दुनिया का इतना बड़ा अर्थशास्त्री बना, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बना, मतलब उनसे उन्हें प्रेरणा लेके बच्चे भी फिर अपना जीवन उसी तरीके से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। केजरीवाल जी बहुत चिंतित होते हैं किसानों को लेकर, आपकी पार्टी भी अक्सर जाते हैं, सिंगू बॉर्डर सब जगह जा रहे हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने अनाउंस किया कि मैं समझाना चाहता हूं, अपने घर पे आमंत्रित किया, मीडिया को बुलाया, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और केजरीवाल जी को बुलाया था वो गए नहीं समझने। नहीं, मतलब मनोज तिवारी बुलाएंगे चले जाएंगे हम, एक बार देख लिया ना हमने करके, बुलाया हम गए, और वहाँ से उनके मंत्री जी भाग गए यूपी में, लखनऊ से आए नहीं बहस में। तो ये तमाशा करते हैं, सिर्फ इनकी बस की कुछ नहीं है। अच्छा, आप बुलाए तो नहीं गए, अब वो बुलाए तो आप चले जाते ना महाराज। नहीं, किस लिए? पहले वो अपनी जुबान पे तो अटल नजर आए, वो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, वो अपनी बातों पर नहीं, कभी डटते नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा इन्हीं का, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, मासे जी के बारे में। पिछले निगम के चुनाव से पहले उन्होंने कहा सफाई कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप निगम में फिर से हमें जिताओ, इस बार हम सेंटर से फंड लेकर आएंगे, आपके सारे एरियर क्लियर करेंगे, आपकी हर महीने टाइम से तनख्वाह मिलेगी, और आपके सारी परेशानियां दूर कर देंगे। क्या हुआ? पूरे दिल्ली की जनता ने आपको वोट देके फिर से तीसरी बार आपकी सरकार बनवा दी निगम के अंदर। आज निगम का सफाई कर्मी दर की ठोके खा रहा है। वो तो और जो करुणा योद्धा है, जो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, ठीक है, वो तो आपने जो वायदा किया था मनोज तिवारी जी, आपने पूरा नहीं किया। इसका मतलब
आप धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं, वो तो आप इसलिए देखिए, हम आपकी बात पर भरोसा नहीं धर्मपाल है। जी, आप इसलिए उस बात को ज्यादा तूल दे रहे हैं कि नगर निगम में नहीं, आप जीत नहीं पाते हैं, तूल आप नहीं दे जीत रहे नहीं हैं। पाते हैं। ये सच आप है। 13,000 करोड़ यही रुपए, सच है। 13,000 यही सच करोड़ है। आप पैसा देना, दिल्ली सरकार मार के बैठी है। कौन कह रहा है? धरना देते हैं उनके सारे तो मेयर। वो धरना जो देते हैं जिस बात पे, वो सच होता है क्या? मतलब जो बात कहेगी भारतीय जनता पार्टी की वो सच होगी क्या? वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने क्यों नहीं मान ली उनकी बात को? कोर्ट ने तो नकार दिया। कोर्ट ने तो मान लिया दिल्ली की सरकार ने पूरा पैसा दिया है। भाई कोर्ट तो एक निष्पक्ष, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। भारत सरकार के जो 3 अंगों में से कोर्ट एक ऐसी चीज है 13,000 जिसका करोड़ काम है आप भारत की दे संविधान दीजिए, की वो रक्षा करना। वेतन दे देंगे। नहीं, मैं क्योंकि आपसे आप पूछ रहा हूँ ना। देखिए, अब नगर आप निगम का भारतीय चुनाव जनता है। पार्टी की भाषा ना बोले। नहीं, मैं आपसे राजन पूछ रहा हूँ, पाल, देखिए, मैं चुनाव आपसे है। पूछ रहा हूँ कि जब ये कोर्ट गए, कोर्ट ने तो डायरेक्शन नहीं दिया, कोर्ट ने तो कह दिया कि दिल्ली की सरकार ने पूरा पैसा दिया है। वो तो अभी तो ये मामला है। 13,000 की बात अच्छा कहाँ से ठीक है आई? सर, मैं कह रहा हूँ ये 13,000 कहाँ से, किसने कैलकुलेट किया है? किसने कैलकुलेट किया बताओ ना। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको तो ब्रीफ किया होगा। अच्छा, बताइए कोई किसने कोई किया? पैसा नहीं देना आपको। ऐसे झूठ बोलने से थोड़ा हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ 50,000 करोड़ हमारा बनता है यूपी केंद्र की सरकार पे, तो मेरे कहने से बन जाएगा क्या? लेकिन जो केंद्र पे बनता, केंद्र वो भी नहीं दे रहा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 441 रुपया प्रति व्यक्ति निगम के अंदर, पूरे देश के अंदर केंद्र की सरकार देती है। तो दिल्ली के निगम में प्रति व्यक्ति 441 क्यों नहीं दे रही है? बताइए आप मुझे। पूरे प्रदेश के आप फंड को देख लीजिए, जो केंद्र का जो फंड होता है, जो बजट में वो अलग अलग प्रदेशों को जो फंड देती है केंद्र सरकार, उस बजट को देख लीजिए। हमें पिछले 25 साल से 325 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। बाकी राज्यों के तब से कई गुना बढ़ा दिए। दिल्ली के क्यों नहीं? भाई दिल्ली से इतनी नफरत क्यों करते हैं आप? भारतीय नहीं, वो जनता पार्टी की, दरअसल मोदी जी की जो रजत पाल जी, सरकार है, नगर वो निगम का चुनाव आ रहा है। दिल्ली से इतनी नफरत क्यों है? दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? उनका भी तो बजट कम से कम जितना उनका हक है वो तो दे दो। 341 प्रति व्यक्ति निगम का बजट जो आप पूरे देश को दे रहे हो, दिल्ली के क्यों नहीं दे रहे हो? क्या दिल्ली की जनता से नफरत करते हो आप? तो सर, क्या लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कर पाएंगे आप? और सबसे बड़ा चुनौती, एसपी, बीएसपी, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, क्या है आपके सामने उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश का आम आदमी परेशान है। आम आदमी दुखी है कि किस तरह पूरे प्रदेश को जाति और धर्म में 2 फाड़ में बांट दिया है। एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति बना दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमारा पहला प्रयास होगा लोगों में आपस में प्यार पैदा हो, ये धर्म जाति के बंधन खत्म हो। दूसरा होगा उनको सस्ती सुगम बिजली मिले। तीसरा होगा उनको पानी ठीक मात्रा में मिले। चौथा हमारा प्रयास होगा हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट हेल्थ एजुकेशन पे खर्च करके हम इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि अगर बच्चे, हम बुजुर्गों सुनते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो जैसे बच्चों का भविष्य बनेगा वैसे देश का बनेगा। हम उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्थ एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके बाद बिजली और पानी और दूसरी व्यवस्थाएं और बुजुर्गों को सम्मान और एक जो वहाँ पे जो डर की भावना बनी उसको दूर करेंगे। लोगों में प्रेम पूर्वक एक वातावरण पैदा हो, उस पर काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी बात करने के लिए। थैंक यू। तो सर राजन पाल गौतम जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से, बहुत चालाकी से, बहुत सफाई से अपनी बातें रखी और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ करने जा रहे हैं इसका एक इन्होंने खाका पेश किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।